वेलकम टू COG कॉल ऑफ गेम्स। तो जैसा कि ईस्ट वर्सेस वेस्ट 18 में डेवॉन लैरेट वर्सेस एलेक्स कार्डेंशिया का लेफ्ट हैंड सुपर हेवी वेट मैच होने वाला था, एक काफ़ी एंटिसिपेटेड मैच, और डेवॉन लैरेट ने बिल्कुल साइलेंस कर दिया अपने बहुत सारे क्रिटिक्स को जो कि क्वेश्चन कर रहे थे उनके लेफ्ट हैंड को लेकर। तो मैच स्टार्ट होने में जिस तरह एक्सपेक्टेड था काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई शुरू में, क्योंकि डेवॉन लैरेट हैं तो ऐसा तो होना ही था। और राउंड 1 में ही डेवॉन लैरेट ने बिल्कुल डोमिनेट किया एलेक्स कार्डेंशिया के ऊपर, और शुरू से ही ना सिर्फ उनको सेंटर में होल्ड कर लिया बल्कि बिल्कुल रिस्ट उनकी फ्लॉप कर दी एक तरह से, और हैंड कंट्रोल काफ़ी ईजिली गेन कर लिया डेवॉन लैरेट ने। और इसके बाद यहाँ से एक काफ़ी ईजी पिन था डेवॉन लैरेट के लिए, और 1-0 से डेवॉन लैरेट लीड करने लगे। अब हम बात करें राउंड 2 की, तो एलेक्स कार्डेंशिया यहाँ स्टार्टिंग से ही फ्लॉप रिस्ट प्रेस में चले गए। उन्हें ऐसा शायद फील हो चुका था कि अब वो रिस्ट की फाइट डेवॉन के साथ नहीं कर सकते हैं, तो फ्लॉप प्रेस ही उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन था। हालांकि फ्लॉप रिस्ट प्रेस से स्टार्ट करने के बावजूद उसमें वो कमिट नहीं कर पाते और टॉप रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं देता एलेक्स कार्डेंशिया को, और एलेक्स कार्डेंशिया की तरफ से कुछ एल्बो फाउल्स भी हुए और डेवॉन लैरेट 2-0 से लीड करने लगे यहाँ। इसके बाद अगर हम बात करें राउंड 3 की, तो यहाँ भी उन्होंने बिल्कुल अपना हैंड और रिस्ट गिव अप कर दिया था और फुली कमिट हो चुके थे इस बार एक फ्लॉप प्रेस के लिए। और यहाँ ऐसा लगा कि डेवॉन लैरेट को कुछ प्रॉब्लम फील हो रही थी, क्योंकि वो दोनों काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड लग रहे थे। और यहाँ डेवॉन लैरेट इतने ज़्यादा अनकंफर्टेबल दिखे कि उन्होंने 2 बार एल्बो फाउल्स कर दिया, और ऐसा लगा कि उन्होंने कई बार जानबूझकर अपनी एल्बो पीछे कर ली है, जिसके चलते स्कोर हो चुका था यहाँ 2-1, और एक राउंड एलेक्स कार्डेंशिया को यहाँ फाइनली मिल चुका था। लेकिन अभी भी डेवॉन लैरेट 2-1 से लीड कर रहे थे। तो हम चलते हैं राउंड 4 की तरफ। यहाँ भी कई सारे फाउल्स और रीस्टार्ट्स देखने को मिले, कई सारे वार्निंग्स भी देखने को मिले यहाँ रेफरीज की तरफ से, लेकिन फिर भी किसी तरह से मैच जब स्टार्ट होता है तो एलेक्स कार्डेंशिया की तरफ से एक चीज़ और नोटिस की गई कि वो हुक नहीं कर पा रहे थे डेवॉन लैरेट को, और दोनों प्लेयर्स बहुत ज़्यादा ही एग्जॉस्टेड थे। और यहाँ भी 2 फॉल्स हुए एलेक्स की तरफ से, और डेवॉन लैरेट 3-1 से जीत चुके हैं इस मैच को। तो बहुत ज़्यादा ट्रैश टॉक, ड्रामा और सेटअप में बहुत सारी बहस के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब ये निकल कर आई है कि डेवॉन लैरेट अब नंबर 4 पर पहुँच चुके हैं लेफ्ट आर्म सुपर हेवी वेट रैंकिंग्स में भी, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है, क्योंकि डेवॉन काफ़ी लंबे टाइम से लेफ्ट हैंड को ट्रेन नहीं कर रहे थे, और शायद पिछले साल से ही उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड को दोबारा से ट्रेन करना स्टार्ट किया है। और अगर अब हम बात कर ले एलेक्स कार्डेंशिया की, तो वो शायद कुछ ज़्यादा ही जोश में थे शुरू में, क्योंकि उन्होंने लेफ्ट हैंड में डेवॉन को तो पुल करना ही है, उसके अलावा वो मोरोजोव को भी पुल करने वाले हैं राइट आर्म में। तो यहाँ अपने पहले मैच में कुछ ज़्यादा ही एग्जॉस्ट वो हो चुके हैं, और मोरोजोव के अगेंस्ट भी लगता है कि उनकी परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं हो पाएगी जैसी वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन फिर भी देखने के लायक होगा कि मोरोजोव के अगेंस्ट वो कैसा परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा अभी भी मेन इवेंट के लिए हम सब वेट कर रहे हैं, लेवान वर्सेस अर्मिस, उसकी भी प्रेडिक्शंस ज़रूर अपने कमेंट्स में बताएं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में फाइनली मेन इवेंट के साथ, अर्मिस वर्सेस लेवान के मैच के रिजल्ट्स के बारे में। क्या यहाँ अनएक्सपेक्टेड होगा कि अर्मिस एक भी राउंड लेवान के अगेंस्ट क्लेम कर लें, या फिर लेवान बिल्कुल अपने पिछले बार के मैच का बदला ले लेंगे? देखने लायक होगा, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।